हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। CVNIS एकेडमी में आपका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द साइक्लोन रेमल, जो आप सभी लोग सुन रहे होंगे और जो मानसून में जो बदलाव देखने को मिल रहा है वो आप देख पा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं इसके पीछे ये बड़ा रीज़न है। तो क्या है रेमल, क्या आप इसके बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं, उसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे, फिर आपको पूरी क्लियरिटी मिल जाएगी। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, UPPCS, UPSC लाइक दैट, जो भी दे रहा हूँ, SSC, बैंक, रेलवे, ठीक है, तो उन सभी में इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलिए समझते हैं क्या है रेमल, ये न्यूज़ में क्यों था, क्या वजह था न्यूज़ में होने का, ठीक है, वो भी समझेंगे और डिटेल में इसके ऊपर चर्चा होगी कि क्या था, कैसे था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। वाई न्यूज, जो साइक्लोन रेमल है ये एक नाम है और ये नाम आप देखेंगे अभी आगे चल के कि किस भाषा से लिया गया है, किस कंट्री ने नाम को दिया था। तो न्यूज़ में ये क्यों है, वाई न्यूज, तो आप देखेंगे कि जो डीप डिप्रेशन है ये किस तरफ देखने को मिल रहा है, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, आपको पता है कि जो अगर इंडियन मैप को हम देखें लाइक दैट, ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये बे ऑफ बंगाल का क्षेत्र है, जिसको शॉर्ट में बे ऑफ बंगाल को BOB बोल सकते हैं, और ये आपका अरेबियन सी का क्षेत्र है और ये इंडियन ओशियन का क्षेत्र है। ठीक है, तो ये जितने भी हैं ये कोस्टल रीजन है, बेसिकली ये दोनों तरफ कोस्टल रीजन भी हैं। तो ये बे ऑफ बंगाल जो है ये इस तरफ आकर के आपको देखने को मिलेगा। अब इस तरफ जो भी क्षेत्र टेरिटरी पड़ेंगे वहाँ पे बेसिकली इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में ये एस्केलेट हुआ, ये और देखेंगे कि साइक्लोन रेमल जो है ये किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से ये किस किस जगहों पर इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है वो देखेंगे, और क्या मतलब एक पोटेंशियल इसके अंदर जो है वो किस किस को थ्रेट पहुँचाएगा, किस किस चीज़ को चुनौती देगा। बेसिकली वेस्ट बंगाल और इसके जो भी नेबरिंग स्टेट्स हैं, वेस्ट बंगाल आपको मैंने मैप पे दिखा है, इस तरफ ही वेस्ट बंगाल वाला पार्ट हो गया, और उसके साथ में जो जुड़े राज्य हैं, ठीक है, पड़ोसी राज्य हैं, वो उसमें जैसे उसमें झारखंड आ जाएगा आपका। ठीक है, झारखंड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे समस्याएं देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इसमें आप और आगे अगर डिस्कस किया जाए तो बेसिकली यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि मेट्रोलॉजिकल या मेट्रोलॉजिस्ट जो हैं, ठीक है, जो मौसम वैज्ञानिक हैं, मौसम वैज्ञानिकों ने क्या बताया कि बेसिकली जो रांची बेस्ड इंडिया का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जिसको शॉर्ट में IMD बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए एक होमवर्क भी है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या है, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, कब इस्टेब्लिश हुआ था, इसका काम क्या है, बेसिकली इसके बारे में आप डिटेलिंग कर लीजिएगा। UPSC या UPPCS में इस तरीके के क्वेश्चंस अक्सर बनते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इससे रिलेटेड आपसे बात कर रहा है यहाँ पे IMD का मतलब मेट्रोलॉजिस्ट जो है, IMD के थ्रू उन्होंने एक बताया कि इसका इफेक्ट क्या क्या होगा, कहाँ कहाँ पड़ेगा, लेकिन वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि बेसिकली रेमल क्या था, कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ा और कौन से बेस किस स्टेट बेस ये मतलब मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट था, ये सब न पूछ करके आपसे सीधा ये पूछ लेगा कि जो जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके बारे में पूछ लेगा कि कौन से वो मिनिस्ट्री से रिलेटेड है और कौन सा मतलब कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो बेसिकली जो IMD है इसने क्या किया, प्रोटेक्ट किया। तो एक आंसर यहाँ पे आपको मिल गया कि ये प्रोटेक्शन का काम करती है, जो वेदर रिलेटेड फोरकास्टिंग होता है वो बताती है। ठीक है, भविष्यवाणियाँ करती है या बताती है कि क्या होने वाला है, कुछ इस तरीके के अनुमान लगाती है। जैसे इसने क्या प्रोटेक्ट किया कि थंडर स्टॉर्म का किया, लाइटनिंग का किया, स्ट्रॉन्ग विंड्स का किया, और ये मतलब अक्रॉस सेवरल पार्ट्स ऑफ अलग अलग जगहों पर देखने को मिलेंगे। स्टेट फ्रॉम कहाँ कहाँ, डेट क्या इसका रहेगा, डेट होगा 26 मई से लेकर 31 मई तक। तो आप लोग देख रहे होंगे, आप भी फील करिए, इधर वेस्टर्न यूपी की बात करो या मैं जिस तरफ से हूँ, ठीक है, ईस्टर्न यूपी, नॉर्थ ईस्ट यूपी, इस सब जगहों पे आपको देखने को मिल रहा है कि धुंध जैसा बना हुआ है या फिर बहुत तेज़ी के साथ बवंडर, आंधी, तूफान, ये सब चीज़ें आ रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं उसी का इम्पैक्ट है जो पड़ोसी राज्यों के साथ में जुड़ा हुआ है, वहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। क्लियर, अब देखेंगे कि वेदर कंडीशन जो है, जो मौसम का दशा है, वो उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, एक उम्मीद किया जाता है कि ये क्या करेगा, अफेक्ट करेगा बहुत सारी चीज़ों को, जैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को, जो कुछ ज़िले पर्टिकुलर हैं वहाँ पे। जैसे आपको जमशेदपुर देखने को मिल रहा है, आपको रांची की बात कर लें, ठीक है, झारखंड की जो राजधानी है, बोकारो हो गया, ठीक है, गुमला, हजारीबाग, ठीक है, इस तरीके से मोगा, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, और भी बहुत सारे हैं इसमें। अब ये सारी चीज़ें अगर हम चर्चा में देख रही हैं तो अब हमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी जो बचे रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। जो रेमल नाम है ना, ये टर्म ही डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि रेमल नाम जो है इसकी लिस्टिंग जो हुई थी किसके द्वारा हुआ था। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है, जो ट्रॉपिक में आने वाले साइक्लोन होते हैं, चक्रवात होते हैं, और ये नाम जो है दिया गया था किसके द्वारा, ओमान के द्वारा। तो रेमल नाम किसने दिया था, ओमान, एक देश है ओमान ने इसको दिया था। और इट विल बी द फर्स्ट साइक्लोन, ये क्या होगा, ये पहला साइक्लोन है जो क्या किया है, मतलब इस रीजन को हिट किया है 2024 में, प्री मानसून सीजन, मतलब मानसून के पहले की, जो मतलब मानसून की शुरुआत होने के पहले जो फर्स्ट जो साइक्लोन है वो आप देखेंगे कि 2024 का ये रेमल ही है। इसको लाया किसने, मतलब नाम किसने दिया, ओमान ने दिया। और एक मुख्य बात है कि रेमल का मीनिंग क्या होता है, कई बार डायरेक्ट मीनिंग ही आपसे पूछ लेगा कि रेमल का मतलब क्या है, तो रेमल का मतलब है सैंड,
जिसको बोलते हैं बालू, और अरेबिक में बोलते हैं इसे। मतलब रेमल जो वर्ड है वो क्या है, अरेबिक वर्ड है, ये शब्द है, और इसका मतलब होता है सैंड। तो आई होप ये पूरा चीज़ क्लियर हो गया होगा, और किसी भी कन्फ्यूजन या डाउट के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा कांटेक्ट नंबर, मेल आईडी है, यू कैन मेल अस, ठीक है। और इसी के साथ ये टॉपिक छोटा सा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने डिस्कस किया। और यूपीएससी आप किसी भी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% का है आना, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा इसका। चलिए ये सेशन को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।